क्या आपको निवेश करना चाहिए या कर्ज चुकाना चाहिए? यह एक सवाल है जिसका सामना हम में से कई लोग किसी न किसी समय करते हैं। जब आप उस पैसे को काम में लगाकर उससे अधिक कमा सकते हैं जितना आपका कर्ज आपको लागत दे रहा है, तो आप कर्ज क्यों चुकाएंगे? क्या यह बेहतर है कि आपके पास जो अतिरिक्त पैसा है उससे आप अपना कर्ज खत्म करें, या कम से कम उसे थोड़ा कम करें, या फिर उस पैसे को निवेश करें ताकि वह बढ़े और आपके भविष्य के लिए गुणात्मक रिटर्न प्रदान करे? हकीकत यह है कि दोनों विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन आप इस साधारण फैसले से होने वाले बड़े फर्क को जानकर हैरान हो सकते हैं। कई मामलों में ये विकल्प आपके भविष्य में सैकड़ों, हजारों या यहाँ तक कि लाखों रुपए का अंतर ला सकते हैं। आइए दोनों विकल्पों के फायदे और नुकसान पर नजर डालते हैं ताकि आप सही निर्णय ले सकें जो यह तय कर सकता है कि आप पूरी तरह से कंगाल रहेंगे या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। मेरा नाम दीप है और मैं लोगों को पैसे, व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में सिखाता हूं। यदि आप अपने वित्तीय भविष्य को सुधारने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक बटन दबाएं। कर्ज चुकाने या निवेश करने का निर्णय लेने से पहले आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपनी वित्तीय नींव मजबूत कर ली है। इसका मुख्य रूप से मतलब है कि एक इमरजेंसी फंड में पर्याप्त धनराशि अलग रखी गई हो जो केवल अप्रत्याशित खर्चों के लिए आरक्षित हो। अगर आपके पास पैसा बचा हुआ नहीं है तो कर्ज चुकाने या निवेश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक वित्तीय आपात स्थिति आपको फिर से शून्य पर ला सकती है। यदि आपके पास कोई बचत नहीं है और आपकी गाड़ी में बड़ी मरम्मत की जरूरत पड़ती है तो आपको या तो अपने निवेश से पैसा निकालना पड़ेगा या इसे पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले 3 से 6 महीनों के खर्चों के बराबर बचत करना एक जिम्मेदार कदम है। कर्ज कम करने और कर्ज मुक्त होने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि यह आपके बजट में अतिरिक्त जगह बना देता है। जब आपके खाते से कर्ज के लिए विभिन्न भुगतान कटते रहते हैं तो खुद के लिए बचत करना मुश्किल हो जाता है। जितने ज्यादा भुगतान होंगे उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप तनख्वाह से तनख्वाह तक जीवन जी रहे होंगे और मुश्किल से काम चला रहे होंगे। ऐसे में ऐसा लगता है कि आप हर दिन सिर्फ बिल चुकाने के लिए काम कर रहे हैं बिना कोई वित्तीय प्रगति किए। भले ही आपके कर्ज की राशि धीरे धीरे कम हो रही हो, उन भुगतानों का बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में उधारदाता को चला जाता है। जैसे ही जब आपके सारे कर्ज चुक जाते हैं तो ऐसा महसूस होगा जैसे आपको बड़ी सैलरी बढ़ोतरी मिली हो, क्योंकि आपकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा अब आपका होगा। कर्ज मुक्त होना आपके लिए रिटायरमेंट योगदान बढ़ाना बहुत आसान बना देता है, जिससे आप संभवतः कम उम्र में रिटायर हो सकते हैं। दूसरी ओर कई लोग पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने से पहले अपनी अतिरिक्त नकदी निवेश करना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि निवेश से मिलने वाला ब्याज कर्ज की ब्याज दर से कहीं ज्यादा हो सकता है, जो उन्हें बड़े मुनाफे कमाने का मौका देता है। क्या यह वास्तव में समझदारी है कि 5% ब्याज दर वाले कर्ज को चुकाया जाए जबकि आप अपने निवेश पर 10% या उससे अधिक कमा सकते हैं? कर्ज मुक्त होने और निवेश शुरू करने में कई साल लग सकते हैं, जिससे आप उस चक्रवृद्धि ब्याज के बड़े लाभ से चूक सकते हैं जो आपकी संपत्ति को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। कर्ज जल्दी चुकाने या अतिरिक्त पैसे को निवेश करने का सबसे बड़ा कारक है जोखिम। जब आप कर्ज चुकाते हैं तो आप अनिवार्य रूप से गारंटीड रिटर्न कमा रहे होते हैं। अगर कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे 30% ब्याज वसूल रही है और आप वह कर्ज चुका देते हैं तो यह 30% रिटर्न कमाने के बराबर है, वो भी बिना किसी जोखिम के। निवेश में हमेशा कुछ न कुछ जोखिम होता है। क्या S&P 500 में निवेश करके 10% या उससे अधिक का रिटर्न कमाना संभव है? हाँ, यह संभव है। इन्वेस्टोपीडिया के अनुसार S&P 500 ने अपनी शुरुआत के बाद से औसतन 10% से अधिक वार्षिक रिटर्न दिया है। हालांकि बाजार में ऐसे समय भी रहे हैं जब रिटर्न नकारात्मक रहा है। उदाहरण के लिए साल 2000 में S&P 500 का रिटर्न -10% रहा, 2001 में यह 11% और 2002 में 23% तक गिरा। 2008 में तो रिटर्न 39% तक चला गया। इन वर्षों के बाद कुछ लाभदायक समय भी आए, लेकिन दीर्घकालिक नजरिए से देखा जाए तो आपके मुनाफा कमाने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि रिटर्न की गारंटी नहीं होती और यह बात अपनी वित्तीय योजना बनाते समय याद रखना महत्वपूर्ण है। अब एक साधारण और वास्तविक जीवन का उदाहरण देखें। कर्ज चुकाने और स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बीच तुलना। मान लीजिए आपके पास 30 साल के कार्यकाल के साथ $3,50,000 का मॉर्गेज है। इस पर ब्याज दर 4% है, जो एक सामान्य दर है। आपकी मासिक किस्त $1,671 होगी। आप अपनी नौकरी में ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं और आपके बजट में अतिरिक्त $1,000 हैं। आप इसे या तो अपने मॉर्गेज के भुगतान के लिए उपयोग करेंगे या निवेश में लगाएंगे, लेकिन आपको यह तय करने में मुश्किल हो रही है कि 30 साल की लोन अवधि के अंत में कौन सा विकल्प आपको बेहतर स्थिति में रखेगा। विकल्प 1, मॉर्गेज का भुगतान करना। अगर आप हर महीने $1,000 अतिरिक्त मॉर्गेज के प्रिंसिपल में जोड़ते हैं तो आप 14 साल और 5 महीने में कर्ज मुक्त हो जाएंगे, जिसके बजाय आपको पूरे 30 साल तक इस लोन को चुकाना पड़ता। इससे आप लोन की अवधि में कुल $1,10,000
$799 का ब्याज चुकाएंगे। इसके बाद बचे हुए समय में आप न केवल हर महीने $1000 निवेश करेंगे, बल्कि उस मासिक मॉर्टगेज भुगतान $1671 को भी निवेश करेंगे, जिसे आप पहले कर्ज चुकाने में दे रहे थे। इसका मतलब है कि आप कुल $2671 प्रति माह निवेश करेंगे। निवेश का परिणाम 15 साल और 7 महीने तक हर महीने $2671 निवेश करने से आपके पास 30 साल की अवधि के अंत तक कुल $1,02,336 की राशि होगी। अब अगर आप इस निवेश राशि से चुकाए गए ब्याज $1,10,799 को घटा दें तो आपके पास $1,93,117 बचेंगे। साधारण शब्दों में मॉर्टगेज का जल्द भुगतान करके और बचे हुए समय में निवेश करने से आपके पास 30 साल के अंत में $1,93,117 होंगे। विकल्प 2, न्यूनतम भुगतान करना और निवेश करना। अब मान लीजिए कि आप मॉर्टगेज पर केवल न्यूनतम मासिक भुगतान $1,671 करते हैं और अपने अतिरिक्त $1,000 प्रति माह को निवेश में लगाते हैं। मॉर्टगेज पर ब्याज का भुगतान केवल न्यूनतम भुगतान करने पर आप 30 साल में कुल $2,51,544 ब्याज का भुगतान करेंगे, जो पहले विकल्प की तुलना में कहीं अधिक है। निवेश का परिणाम, अगर आप हर महीने $1,000 S&P 500 में निवेश करते हैं और औसतन 10% रिटर्न मानते हैं, तो यह 30 साल बाद $2,01,71,000 तक बढ़ जाएगा। अब अगर आप इस निवेश की कुल राशि $2,71,100 से चुकाए गए ब्याज $2,51,544 को घटाते हैं तो आपके पास अंत में $1,09,14,456 की बचत होगी। दोनों विकल्पों का अंतर। विकल्प 1, मॉर्टगेज चुकाना, $1,90,01,157 की बचत होगी। 2, निवेश करना, $1,19,19,456। इन दोनों के बीच का अंतर $8,26,339 है। साफ है कि निवेश करने का विकल्प वित्तीय रूप से अधिक लाभदायक हो सकता है, हालांकि यह आपके जोखिम सहने की क्षमता और दीर्घकालिक योजना पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप हर महीने $1,000 S&P 500 में निवेश करते हैं मॉर्टगेज का भुगतान करने के बजाय, तो 30 साल की अवधि के अंत में आपके पास $8 लाख से अधिक अतिरिक्त होगा। यह अंतर इतना बड़ा हो सकता है कि आप समय से पहले रिटायर हो सकें या फिर कई और वर्षों तक काम करने की जरूरत पड़े। हालांकि इसमें शेयर बाजार में निवेश के जोखिम शामिल नहीं है और यह मानता है कि आपको औसत रिटर्न मिलेगा, जो लंबे समय में एक उचित धारणा है। 30 वर्षीय मॉर्टगेज में मुद्रास्फीति का लाभ। एक बड़ा कारक जो 30 वर्षीय मॉर्टगेज में आपके पक्ष में होता है वह है मुद्रास्फीति। मॉर्टगेज भुगतान पूरी अवधि में समान राशि का रहता है, लेकिन समय के साथ डॉलर का मूल्य घटता रहता है। इसका मतलब है कि आप अपने कर्ज को उन डॉलर से चुका रहे हैं जिनका मूल्य समय के साथ कम हो चुका है। अगर मुद्रास्फीति औसतन 4% रहती है तो हर 18 साल में डॉलर का मूल्य लगभग आधा हो जाता है। सरल शब्दों में, लगभग 18 साल बाद आपका मॉर्टगेज भुगतान उस समय के मुकाबले केवल आधा लगेगा जब आपने लोन लिया था। जब आप एक ऐसे डॉलर से कर्ज चुका रहे हैं जिसका मूल्य कम हो गया है, तो आप उन संपत्तियों में भी निवेश कर सकते हैं जो मुद्रास्फीति की दर को बनाए रखते हैं या उससे अधिक रिटर्न देते हैं। इससे आपको दोनों का फायदा होता है, कर्ज चुकाना आसान और निवेश से मुनाफा। मॉर्टगेज इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे मुद्रास्फीति आपके कर्ज चुकाने को सरल बना सकती है। कर्ज चुकाने या निवेश करने के फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने की जरूरत होती है और इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। एक, मॉर्टगेज पर कम ब्याज दर। मॉर्टगेज आमतौर पर बहुत कम ब्याज दर वाला लोन होता है, जो सबसे सस्ता उपलब्ध विकल्पों में से एक है। 2021 में औसत मॉर्टगेज दर लगभग 3% थी और वर्तमान में यह लगभग 5% है। यह दर मुद्रास्फीति के करीब है। इसका मतलब है कि आप लगभग मुफ्त में पैसे उधार ले रहे हैं। इसी वजह से मॉर्टगेज कुछ निवेशकों के लिए वास्तव में फायदेमंद हो सकता है। 2, मॉर्टगेज का लंबा कार्यकाल। मॉर्टगेज आमतौर पर लंबी अवधि के लोन होते हैं जो आमतौर पर 3 दशकों तक चलते हैं। इतनी लंबी अवधि के लोन में कर्ज चुकाने या अतिरिक्त पैसा निवेश करने का फैसला अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे जो फर्क पड़ता है उसे सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। कर्ज चुकाने का फैसला क्या ध्यान में रखें? कर्ज चुकाना या निवेश करना इतना सीधा निर्णय नहीं है जितना शुरुआत में लग सकता है। इसमें कई पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे एक, नकदी प्रवाह, कैश फ्लो। कर्ज चुकाने से आपका मासिक नकदी प्रवाह बढ़ता है, क्योंकि जब आपका कर्ज समाप्त हो जाता है तो वह पैसा आपकी अन्य जरूरतों या निवेश के लिए उपलब्ध हो जाता है। यह एक बड़ा लाभ है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह रणनीति आपके बजट को हल्का कर सकती है, जो खास तौर पर उम्र दराज निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। रिटायरमेंट के करीब आते समय आपके लिए सबसे बड़ी चिंता नकदी प्रवाह, कैश फ्लो होती है, न कि कौन सी रणनीति आपको 30 साल में ज्यादा पैसा देगी। जोखिम,
रिस्क का महत्व। जोखिम भी एक महत्वपूर्ण कारक है और रणनीति तय करते समय इसे समझना बेहद जरूरी है। आमतौर पर उच्च ब्याज दर वाले लोन को जल्दी चुकाना और कम ब्याज दर वाले लोन को उपयोग में लाना लंबी अवधि में सबसे ज्यादा लाभ देता है। दोनों का संतुलन, बैलेंस्ड अप्रोच। आप चाहें तो दोनों काम कर सकते हैं। अतिरिक्त आय का उपयोग धीरे धीरे कर्ज चुकाने और साथ ही निवेश करने के लिए। इससे आप दोनों रणनीतियों के फायदे उठा सकते हैं। निष्कर्ष, इस विषय पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन आंकड़े हर परिदृश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। आपका काम है जोखिम और इनाम का सही आकलन करना, ताकि आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प तय किया जा सके। दोनों विकल्पों के फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति के अनुसार फैसला लें।